हेलो स्टूडेंट, आई एम अनम फ्रॉम CMA औरा। हमने ये एक चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है CMA औरा, और इस चैनल में हम एक्सक्लूसिवली CMA फाइनल का पेपर नंबर 15 जो कि है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, इसकी एक पूरी सीरीज़ तैयार करने वाले हैं। स्टेप वाइज ऑल चैप्टर कवर करने वाले हैं, MCQs कवर करने वाले हैं एंड क्वेश्चन भी कवर करेंगे हम, जो कि हमारे मॉड्यूल में दिए हुए हैं। और मेरे पास कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं और हम प्रीवियस ईयर का पेपर भी डिस्कस करेंगे। तो भी स्टूडेंट जून 26 में अपना अटेम्प्ट देने का ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये रिलेवेंट है। मेरी कोशिश रहेगी कि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए, उनको क्वेश्चन मैं अच्छे से सॉल्व कराऊंगी। एंड जो वीडियो हमारा रहेगा वो स्पेशली रिगार्डिंग हमारा बेसिक्स रहेगा। हम यहाँ पे चैप्टर को थोड़ा समझेंगे और वेटेज समझेंगे कि एग्ज़ाम में क्या वेटेज रहती है, कितना डायरेक्ट टैक्सेशन में जाता है, कितना इंटरनेशनल टैक्सेशन में आता है, MCQ किस तरीके से आते हैं और फाइनेंशियल ईयर कौन सा रिलेवेंट होगा अगर जो स्टूडेंट जून 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। सो जैसे कि आपको पता ही है, मेरे चैनल का नाम CMA हो रहा है, आप सर्च कर सकते हो। मैं इसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, तो आपको इजीली ये जो सीरीज़ रहेगी हमारी डायरेक्ट टैक्सेशन की वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी। हम पूरा कवरेज करने वाले हैं 100% इंक्लूडिंग MCQs एंड क्वेश्चन बैंक्स। सो आप बेफिक्र हो जाएं कि आपका कुछ भी छूटेगा, ठीक है। वैसे तो मैंने बता ही दिया है कि आपका जो ये है सीरीज़ जो है वो CMA फाइनल एक्सक्लूसिवली फॉर पेपर नंबर 15 की है, ठीक है। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो वेटेज है एग्ज़ाम में वो कितना होता है। सबसे पहले एग्ज़ाम में मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। मेरे पास ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है डायरेक्ट टैक्सेशन का 2025 का ही है, दिसंबर। सो सी यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 दिया हुआ है, सेक्शन नंबर A है जिसमें MCQ कवर है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी, ठीक है। इसमें 15 MCQ हमारे होते हैं। देन हमारा क्वेश्चन सेक्शन नंबर B आता है जिसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 8 होते हैं और ईच क्वेश्चन कैरी 14 मार्क्स। आइदर एक क्वेश्चन का 14 मार्क्स होगा या फिर एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट हो जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट A एंड पार्ट B आपको दिया हुआ है। इस तरीके से ये चैप्टर डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो मार्क्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे 7 मार्क्स का। अगर ऐसे 2 क्वेश्चन आते हैं तो 7 ईच होंगे, और अगर एक ही क्वेश्चन आता है तो वो पूरा 14 मार्क्स का होगा, ठीक है। एज यू कैन सी आई हैव दिस पेपर। मैं इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसको साइड में रख देते हैं। नाउ आपने जैसे देख ही लिया है कि सेक्शन A जो है MCQ होता है, मैंडेटरी ही है ये करना, और इसमें 15 MCQ हमारे आते हैं जिसको हमें OMR शीट पर भरना होता है। अब कैसे यहाँ पे हम कैसे भर सकते हैं, देखो OMR शीट पे कुछ इस तरीके से ना सर्कल होते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है और हमें हमने इसको पढ़ लिया और हमें लग रहा है इसका आंसर A होगा, ठीक है। अभी समझ लो कि ये A, B और C ही है, सिर्फ 3 ऑप्शन ही है हमारे पास, या चलो ठीक है D भी आप बना ही लो, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 में से हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमारा जो आंसर है वो ये वाला ठीक है। तो हमने यहाँ पे आके यहाँ पे सर्कल कर देना है, इसको अच्छे से सर्कल करना है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली चेक होता है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो मशीन इसको, जो होती है हमारी ऑटोमेटिक मशीन, वो उसको स्कैन नहीं कर पाएगी, और आप अगर स्कैन नहीं कर पाएगी तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ हमारा आता है कि डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो बेसिकली जो डायरेक्ट टैक्सेशन से आता है वो हमारा 60% आता है एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन से हमारा 40% आता है। मैं एक बार आपको मॉड्यूल से भी चेक करा देती हूँ। सी डायरेक्ट टैक्सेशन का जो कवरेज रहेगा हमारा वो 60% का रहेगा एंड इंटरनेशनल का जो कवरेज रहेगा वो 40% का रहेगा। आप यहाँ पाई चार्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है। एंड मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इंटरनेशनल टैक्सेशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको करना ही है वो एक तो ये चैप्टर है DTAA,
ठीक है। DTAA वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर एग्ज़ाम में इसको पूछा गया है। और ट्रांसफ़र प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं आपको हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अभी तक जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं सिलेबस 2022 के, तो उस सब में ही ये 2 क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। कई बार ये 14 मार्क्स के भी आए हैं, कई बार 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी आया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका अच्छा वेटेज बन सकता है अगर आप ये 2 चैप्टर अच्छे से करके जाएं तो। बाकी डायरेक्ट टैक्सेशन में तो आपको मैं पूरा पढ़ाऊँगी ही डिटेल से। यहाँ पे हमारा जो है इंटर का भी जो बेसिक्स होगा वो भी हमें एक बार रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे फाइनल का जो मॉड्यूल है उसमें हमें जो है जो इंटर वाले जो चैप्टर हैं इन्होंने एज्यूम करा है कि वो हमें आते हैं, तो उनको हमने इन्होंने मॉड्यूल में इंक्लूड नहीं किया है। और अगर किया भी है तो कहीं पे भी घुसेड़ दिया है उसको, कहीं पे भी कोई भी टॉपिक नहीं, एक हेडिंग डाल के उसको एक्सप्लेन कर दिया है थोड़ा बहुत। सो उसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी डायरेक्ट टैक्सेशन में एक क्वेश्चन आता है PGBP का। बेसिकली टोटल इनकम का आपका एक क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का। बट इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 25 में, उसमें ये जो आपका लाइक वो होते हैं पैटर्न होता है ना एग्ज़ाम का, वो चेंज कर दिया गया कम्प्लीटली। तो इस बार तो नहीं आया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो मोस्टली क्या होता है कि 14 मार्क्स का ना क्वेश्चन नंबर 2 14 मार्क्स का टोटल इनकम का या PGBP का क्वेश्चन आता है। बट इस बार एग्जामिनर ने एक भी क्वेश्चन जो है हमारा टोटल इनकम का नहीं पूछा था। सो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन में वो DTAA और ट्रांसफ़र प्राइसिंग है। इसका क्वेश्चन हमेशा आता है गाइज, हमेशा ही आता है, तो इसको तो आपको बहुत अच्छे से करके ही जाना है, ठीक है। एंड एक डायरेक्ट टैक्सेशन में मैं आपको ना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी से ही बता के चल रही हूँ कि कहाँ आपको फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि मैं ये सिर्फ 2 ही चैप्टर आपको पढ़ाऊँगी मैं पूरा, पर आपको मेन जो फोकस करना है वो इन 2 चैप्टर लाइक जो मैं इंपॉर्टेंट बताती रहूँगी उन पर ज़्यादा फोकस करना है। पर अभी के लिए तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेशन में एक टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है जिसमें आपका सारा ही कवर होता है, 5 हेड जो हैं आपके वो कवर हो जाते हैं, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, तो जो स्टूडेंट जून 26 में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए जो असेसमेंट ईयर रेलेवेंट होगा वो 26-27 रहेगा, और फाइनेंशियल ईयर जो रहेगा वो 25-26 रहेगा, ठीक है। एंड इसमें हम जो लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट के जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं, नोटिफिकेशन है, जो भी सर्कुलेशन है एग्ज़ाम से 6 मंथ बिफोर, वो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट रहेंगे और उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। और बजट का क्या इफ़ेक्ट होगा 2000 अभी जो फैब 26 में जो बजट आएगा उसका इफ़ेक्ट क्या होगा हमारे लिए, लाइक आपके एग्ज़ाम के लिए उसका रिलेवेंस क्या होगा, कि क्या वो इफ़ेक्ट करेगा, क्या उसमें जो भी अमेंडमेंट आएंगे वो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट रहेंगे। तो उसका आंसर है नो। आपके लिए जो रिलेवेंट रहेगा बजट वो रहेगा 2025 का बजट, जो कि आ चुका है पहले ही, तो वो आपके मैं इसमें कवर करूँगी। सो आपको जो अब न्यू जो बजट आने वाला है फैब 26 में, उसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, वो आपके लिए बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं रहने वाला है। बट जो आपका जो 2025 का बजट है वो इसमें मैंने कवर किया हुआ है, तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारी सीरीज़ है वो CA वालों के लिए भी उतना ही रिलेवेंट है। बट इसमें कुछ जो चैप्टर होंगे 3 ऐसे चैप्टर हैं जो कि मैं यहाँ पे कवर नहीं करूँगी, तो वो आप चाहें तो किसी और जगह से देख सकते हैं, या फिर आप चाहोगे आपकी रिक्वायरमेंट होगी या आपकी डिमांड आएगी तो मैं वो चैप्टर का भी वीडियो बना के डाल दूँगी अलग से, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि जो भी मैं यहाँ कवर करूँगी वो पूरा कॉन्सेप्ट वाइज कवर करूँगी, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट में तो कोई भी लाइक डिफरेंस है ही नहीं ना, CMA हो CA हो, तो फुल कवरेज मैं आपको देने वाली हूँ। तो जो भी CA वाले स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो जो है कंक्लूड करती हूँ विद अ थैंकिंग नोट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ अगर आपको इससे थोड़ा भी बेनिफिट होता है तो प्लीज़ लाइक कर देना,
एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कर लेना अगर अच्छा लगता है तो। मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, अगर अच्छा लगे तो ही लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड प्लीज़ शेयर तो ज़रूर कर देना, क्योंकि जो भी स्टूडेंट जो हैं वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइक वीडियो होगा, तो उनको ज़रूर प्लीज़ शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।